तो आज हम बात करेंगे सर्वर 2022 की। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सर्वर और क्लाइंट कंप्यूटर क्या होते हैं, क्या ओएस होता है सर्वर का, क्लाइंट पे हम कौन सा ओएस यूज़ करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये सर्वर ओएस बेसिकली रन ऑन ए गिवन सर्वर, मतलब कि जो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये किसी सर्वर जो मशीन होगी उसी पे ही ये काम करेगा। क्लाइंट सिस्टम के लिए ये जो है ओएस काम नहीं नहीं करता है, और ये काफ़ी महंगा होता है, कॉस्टली होता है। अगर आप इसको परचेज़ करते हैं तो क्लाइंट सिस्टम के लिए जैसे आप घर पे यूज़ करते हो तो आप विंडो 10 विंडो 11 जो भी माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हो। जो आप घर पे सिस्टम यूज़ करोगे, आपको वहाँ पे कंप्यूटर पे लैपटॉप पे जो घर पे यूज़ करें वहाँ पे आपको सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा। ये वाला जो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वह सिर्फ हम जो है सर्वर मशीन पे ही यूज़ करते हैं। ठीक है। दिस टाइप ऑफ ओएस इज़ डिज़ाइन इन ए वे दैट इज़ ऑपरेट विद इन ए डेस्कटॉप, मतलब कि इसको हम डेस्कटॉप पे ही यूज़ करते हैं। जो डेस्कटॉप के सर्वर होते हैं बहुत बड़े बड़े, उन पे ही हम इन सर्वर को ओएस को सर्वर ओएस को यूज़ करते हैं। एक क्लाइंट ओएस इज़ एन ओएस दैट रन ऑन ए डेस्कटॉप कंप्यूटर और अदर पोर्टेबल डिवाइस। मीन पोर्टेबल डिवाइस डिवाइस कौन से आ गए आपके, जैसे कि आपके लैपटॉप हैं, थिन क्लाइंट वगैरह हैं, उस पर हम जो है क्लाइंट ओएस यूज़ करते हैं। क्लाइंट ओएस में आ जाता है विंडो 10 है, विंडो 8 है, विंडो 11 है आपकी माइक्रोसॉफ्ट की। वो सब जो है क्लाइंट जो है अपने ओएस है उस पर हम यूज़ करते हैं। क्लाइंट मतलब जो कि क्लाइंट कंप्यूटर आपके वो हो गए जो जो कि एक्सेस लेते हैं हमारे सर्वर से कुछ भी। जैसे कि क्लाइंट जो है रिक्वेस्ट कुछ चीज़ चाहिए उनको, सर्वर से डाटा चाहिए, तो वो वहाँ से रिक्वेस्ट भेजेंगे, सर्वर वहाँ से अप्रूव करेंगे, देन वो कोई भी फाइल वगैरह वो वहाँ से एक्सेस कर पाएंगे सर्वर से। तो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम में भी ऑपरेटिंग सर्विस फ्रॉम ए सर्वर, मतलब कि वो क्लाइंट जो है कंप्यूटर जो है सर्वर की सर्विस जो है ले सकते हैं, लेकिन सर्वर को क्लाइंट की ज़रूरत नहीं होती। उसको चाहे 10 क्लाइंट हो, 20 क्लाइंट हो, सर्वर 100 क्लाइंट हो, सर्वर को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके पास कितने क्लाइंट हैं, कितने कम हैं, कितने ज़्यादा हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं ओएस की। ओएस इज़ द सॉफ्टवेयर विच कंट्रोल द सिस्टम हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, जैसे कि आप मान लो कि मार्केट जाते हो, एक ही आप जो है कंप्यूटर ले आते हो, उसमें कुछ भी इंस्टॉल नहीं है। तो उसको कम्युनिकेशन करने के लिए जैसे कीबोर्ड आपका है, माउस है, उसमें सीपीयू है, मॉनिटर है, उसमें उन सब में कम्युनिकेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए, ओएस चाहिए होता है, जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। तो सबसे पहले आपको ऑपरेटिंग सिस्टम ही अपने कंप्यूटर में डालना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उस सिस्टम को एक्सेस कर पाओगे। ठीक है। तो इसके हम दो तीन कैटेगरी में हम इसको डिफाइन करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो एक होता है ओएस, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया आपका, उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर आ गया आपके, जैसे इंक्लूड ओएस आ गया, कंपाइलर आ गया, यूटिलिटी आ गया। फिर उसके बाद आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पीडीएफ वगैरह, ये सारे जो हैं आपके सॉफ्टवेयर हैं जो कि हम किसी एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं। तो लेकिन एक बात आपको बता दूं, जब तक ओएस नहीं आपके सिस्टम में होगा, हम कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे विदाउट ओएस। तो अभी हम बात करेंगे विंडो सर्वर 2022 की। तो विंडो सर्वर 2022 इंट्रोड्यूस एडवांस मल्टी लेयर सिक्योरिटी, मतलब कि इसमें बहुत ही ज़्यादा मल्टी लेयर सिक्योरिटीज़ है, हाइब्रिड है, कैपेबिलिटी भी अजूर है। अजूर का आपको मालूम होगा कि ये क्लाउड प्लेटफॉर्म जो है माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबल है एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म। एज पार्ट ऑफ द रिज वी आर ब्रिंगिंग सिक्योर्ड कोर कैपेबिलिटीज टू हेल्प प्रोटेक्ट हार्डवेयर एंड फर्मवेयर का भी आपको मालूम है, फायरवेल का भी आपको मालूम होगा कि किस तरह से आजकल जो है चीटिंग होती है, कोई ना कोई सिस्टम हैक हो जाता है। उन सारे को हैकिंग के लिए, कोई पेनेट्रेशन के लिए, कुछ भी जो यूज़ होता है उन चीज़ों से बचने के लिए हम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ने सर्वर 2022 को इंट्रोड्यूस किया है मार्केट में। तो इसको इंस्टॉलेशन के लिए क्या क्या चाहिए, विंडो सर्वर 2022 जो है 2022 जो है स्टैंडर्ड एंड डाटा सेंटर एडिशन शेयर द सेम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। जो जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है उसकी सेम रहेगी, स्टैंडर्ड और डाटा सेंटर जो दो एडिशन है इसके। ठीक है। जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है सेम रहेगी। बहुत रिक्वायर है 1.4 गीगाहर्ट्ज़ 64 बिट CPU, 512 MB रैम। ठीक है। और अगर डेस्कटॉप एक्सपीरियंस आप यूज़ करना चाहते हो विद ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, देन आपको चाहिए 2 GB रैम एडिशनल, और 32 GB तक आपको जो हार्ड डिस्क जो है स्पेस उसमें रिक्वायर रहेगा। और उसके बाद नीचे कुछ है विंडो सर्वर 2012, R2 सर्वर 2016, 2019, 2022। तो इसमें क्या क्या सर्विस 2012 में क्या क्या सर्विस थी, 2016 में क्या क्या सर्विस नई आई है, 2019 जो एडिशन आया था उसमें कौन सी नई सर्विस आई है, विंडो सर्वर 2022 में कौन कौन सी नई जो है सर्विस आई हैं। देखिए इसमें है अपग्रेडेड हाइवर वी मैनेजर है, इसमें इनहांस स्टोरेज रेप्लिकेशन है। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र है इसमें, सिक्योर कोर टेक्नोलॉजी है, ऑल विंडोज सर्वर 2000 जो 19 के फीचर, जितने भी विंडोज सर्वर 2019 के फीचर थे वो सारे के सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। तो ये थी हमारी विंडोज सर्वर 2022 की। इसके नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे कि हम इस सर्वर को VMware पे कैसे इंस्टॉल करते हैं,
और इसको अगर आपको आपने डाउनलोड करना हो तो आप माइक्रोसॉफ्ट की साइट पर जाके इसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन कुछ दिनों के लिए ही आपको मिलेगी ये चलाने के लिए, उसके बाद ये जो है काम नहीं करेगी आपकी। तो विदाउट लाइसेंस आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। उसमें आपको अपनी डिटेल, मेल आईडी, नेम वगैरह सारी डिटेल आपको भरनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की साइट से जाके इसको डाउनलोड कर पाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।